हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं। देखिए लाइव में हमारे साथ दिक्कत आ रही है ये कि लाइव में कोई भी कैसे भी, जैसे हम लाइव में जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने उसके बाद कम से कम 4 या 5 लाइव ट्राई करे, उस लाइव में हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे। अब क्यों, क्या दिक्कत आ रही है हमारी यूट्यूब के साथ? हमने यूट्यूब को मेल भी किया है लेकिन कोई फायदा हो नहीं रहा है। पिछले 4 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है कि जब हमारी वीडियो शूट होकर अपलोड हो रही है सही, तो हम वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए, और आपका इससे क्या फायदा हो सकता है ये समझ लीजिए। आज मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या क्या पढ़ सकते हो और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं। इनको सबको, इन सब के लिए आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। जो कुछ आप कहोगे सारा कुछ हम अवेलेबल कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 ही फॉर्मूले हैं, आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। एक होगा डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा होगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूलाज आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए। मैं आपके अपनी हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूं कि कुछ भी हो, फॉर्मूला बगैर याद करे नहीं जाना है। डेली 10 मिनट सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला एक जगह लिख लो और उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलेज को जितना हो सकता है डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, ठीक है। मैं हर चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या कराने वाला हूं मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहले हम कराएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर, जो सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बनेंगे, फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, फिर उसके बाद सीबीक्यू। यार सीबीक्यू तो भाई साहब पिछले पेपर में फेल क्यों है हम? इसी वजह से तो हुए हैं कि सीबीक्यू नहीं आते थे। इस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं करके गए जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया था। तो इस सीबीक्यू को करके जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद पीवाईक्यूज के बगैर तो दुनिया खत्म हो जाएगी अगर हम पेपर करने गए और पीवाईक्यूज हमको नहीं आते हैं। और उसके बाद एक टेस्ट रख देंगे, ठीक है। ये 6 पार्ट्स में मैं आप लोगों को वीडियो को समझाऊंगा जिसमें सॉल्यूशंस आते रहेंगे। ऊपर करो भाई, सॉल्यूशंस आते रहेंगे। देखो ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया M1 X2 वाला, और एक लास्ट में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हो गया जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इन फॉर्मूलेस को कर लेना। अब आते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे। सारी की सारी एक्सरसाइज के अंदर मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहली वीडियो आपके एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन की बनेगी, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर की बनेगी, फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन की बनेगी, फिर सीबीक्यू, पीवाईक्यू और टेस्ट। एक दिन में आपको पूरा एक चैप्टर, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर YouTube हमें लाइव नहीं जाने देगा तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगातार जो है मैसेज कर रहे थे कि सर आप लाइव पढ़ा रहे थे, आप लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, अब आप क्यों आगे नहीं करा रहे। भाई साहब हम क्या करें, आप लोग लास्ट वीडियोस को देखिए, हमारे माइक ही काम नहीं कर रहे हैं, हमारे माइक में आवाज ही नहीं जा रही है। मैंने उसके बाद लाइव कितनी बार हमने प्राइवेट करके लाइव ट्राई करा लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सरसाइज में आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है। अगर तुम्हें ये है कि इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुम्हें समझ में नहीं आते हैं तो तुम सारे के सारे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 यार छोड़ना ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 कहां गया? क्वेश्चन नंबर 3 कहां? ऊपर कर भाई, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, आगे करो, आगे। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिना करे नहीं जाना है। आगे देखो एक्सरसाइज सेकंड भी इसमें है। एग्जांपल्स तुम्हारे पास एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशन में है तो उनकी जरूरत है ही नहीं। एक्सरसाइज 7.2 पूरी की पूरी सेक्शन फॉर्मूला, ये डायग्राम वाला सीबी, ये सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। ये केस बेस्ड स्टडी में यूज होगा तो इनको करना जरूरी है। सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर आपको उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने में, इनको करने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं इनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू बना के कर दूंगा। और अगर किसी तरीके से हमारी लाइव स्टार्ट हो गई और ये इश्यूज नहीं आए तो मैं लाइव में सारे सॉल्यूशन आपको दूंगा ही दूंगा जिस तरीके से हम लाइव में पढ़ा रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराता हूं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, दिखाता हूं कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।